हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देखिए बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए हम महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब बटन है प्लीज़ उसे प्रेस ज़रूर कीजिए और उसके जस्ट बगल में देखिए आप एक बेल आइकन बना हुआ है, उसे प्रेस कीजिए और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सभी आपको मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रश्न उत्तर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसके बाद नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद है किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, आपको याद रखना है क्या नाम था? सिद्धार्थ। इसके बाद नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। इनकी माँ का क्या नाम था, यानी कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो माया देवी गौतम बुद्ध की माता का नाम था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो देखिए प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो उनकी मौसी थी या सौतेली माँ थी, तो आपको याद रखना है प्रजापति गौतमी का नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यशोधरा। ठीक है, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? देखिए सारथी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चन्ना गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? तो सही आंसर होगा 29 वर्ष। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकल पड़े थे। देखिए नेक्स्ट है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है सिद्धार्थ के गृह त्याग कर देने की घटना को। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आलार कलम को बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सांख्य दर्शन की। देखिए बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे आलार कलम, उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा रुद्रक। ठीक है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। उरुबेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 5। देखिए पूछा जाता है कि जब वो उरुबेला में थे तो कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? तो 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे महात्मा बुद्ध के। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? तो देखिए कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, असागी और महानामा, ये 5 शिष्य थे किसके? बुद्ध के। देखिए नेक्स्ट है 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष की। ठीक है, 6 वर्ष की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध और तथागत कहा गया था ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? देखिए कई बार पूछा जाता है, तो गौतम जो है वो सिद्धार्थ का गोत्र था। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो करेक्ट आंसर होगा बैसाखी पूर्णिमा। देखिए जो आज है बैसाखी पूर्णिमा है, आज किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो करेक्ट आंसर होगा वाराणसी के निकट सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है उपदेश देने की इस घटना को।
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है एग्जाम में, तो करेक्ट आंसर होगा पाली भाषा में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? ठीक है, त्रिरत्न बहुत पूछे जाते हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उपसंपदा। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा कर्म के सिद्धांत। ठीक है, बुद्ध के अनुसार था कि देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा निर्वाण। ठीक है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा था। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। देखिए, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। ठीक है, तो बौद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में। जिस स्थानों पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वो स्थान बौद्ध गया कहलाया। क्या कहलाया? बौद्ध गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो देखिए, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण कहा जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है, देखिए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा सम्राट अशोक को। ठीक है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय जाता है सम्राट अशोक को। इसके बाद देखिए, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? ये बहुत पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिक और तपास्सु या तपस्सु नाम आता है। ये 2 अनुयायी थे जो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही शूद्र थे जिन्हें बुद्ध ने अपना अनुयायी बनाया था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मथुरा कला। ठीक है, जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति है वो किस कला में बनी थी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा कला से बनी थी बुद्ध की प्रथम मूर्ति। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा गंधार शैली में। देखिए, अगर पहली पूछी जा रही है तो वो मथुरा कला में बनी है, मथुरा कला या मथुरा शैली में बनी है, लेकिन बाकी जो ज्यादातर मूर्तियां हैं वो सभी गंधार शैली में बनी हुई हैं। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है तो निर्वाण। ठीक है, आपको याद रखना है बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य क्या है? तो वो है निर्वाण की प्राप्ति। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म से की गई है। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार है। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो करेक्ट आंसर होगा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है वैशाख पूर्णिमा। अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये अनिश्वरवाद को मानने वाले धर्म हैं। इसके बाद देखिए, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया था? तो करेक्ट आंसर होगा वेदों की प्रामाणिकता को बुद्ध ने स्पष्टता नकार दिया है। फिर नेक्स्ट है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो करेक्ट आंसर होगा मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। यहीं पे दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं।
वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए ये सब्सक्राइब बटन है, इसे प्रेस कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके जस्ट बगल में एक बेल आइकन दिया हुआ है, इसे प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जो सबसे ऊपर आता है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।